हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे से चैनल मोशन बायोलॉजी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर से हम एक नए हेडिंग के साथ उपस्थित हुए हैं और आज हम फिर से एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो आपके क्लास 12 बायोलॉजी का है और इम्पॉर्टेंट भी है। साथ में जैसे अगर हम कहें बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट तो है, उतना मायने नहीं रखता बोर्ड एग्जाम के लिए, बट आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हम बार बार कहते हैं बच्चों कि हम आपको बोर्ड के पर्पज से नहीं पढ़ाते हैं। जब भी पढ़ाते हैं आपको हम, तो आपको मेडिकल एग्जाम के पर्पज से पढ़ाते हैं। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए कि इन प्रीवियस पिछले साल एक लड़का पढ़ा था, बहुत सारे बच्चे पढ़े थे जिन्होंने नीट एग्जाम 2020 दिया और 360 नंबर में से 340 नंबर डायरेक्टली वो बोल रहा था कि सर जो आपने बताया, जिस तरीके से आपने पढ़ने को बताया है, जिस तरीके से एनसीईआरटी को फॉलो करने को बताया है, जस्ट अमेजिंग। और साथ में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से उसने पढ़ाई भी की थी। ठीक है, तो अगर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मेडिकल एग्जाम यानी नीट एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ आप जो है एक काम करिए, एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करिए। जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाने के बाद भी एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, जो पढ़ाए हैं अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो पहली हेडिंग हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण। रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण। कुछ समझ में आ रहा? पिछला वीडियो थोड़ा से जाइए रिवर्स में जाइए थोड़ा, यानी पिछले ही क्लास में याद होगा तो रूपांतरित सिद्धांत हमने पढ़ा ग्रिफिथ का, जिसमें उन्होंने चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी 2 तरह की बैक्टीरिया थी, एस टाइप और आर टाइप। लेकिन जीव रासायनिक लक्षण के बारे में यानी इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट और थे, दूसरे थे। कौन थे? इनका नाम बता देते। ये थे ग्रिफिथ के ही कह सकते हैं चेले थे, है ना, शिष्य थे। नाम क्या था इनका? इनका नाम था ओसवाल्ड एवरी। दूसरे साइंटिस्ट का नाम था, ये पहले साइंटिस्ट थे, दूसरे साइंटिस्ट का नाम था कोलिन मैक्लियॉड। कोलिन मैक्लियॉड। एंड तीसरा है मैकलिन मैककार्टी। ये 3 वैज्ञानिक हैं जो ग्रिफिथ के शिष्य हैं। सन 1933 की बात है। 1933 से 1944 लगभग 9 साल इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि उस समय बच्चों सबसे बड़ा झगड़ा था कि आनुवंशिक पदार्थ है कौन, जो जेनेटिक मटेरियल है कौन। हालांकि हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारा आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, लेकिन उस समय झगड़ा था, उस समय पता नहीं था। अरे भाई, ग्रिफिथ ने ही एक्सपेरिमेंट किया था, आप लोगों ने देखा भी। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग यस टाइप के ऊपर का जो शर्करा का लेयर होता है उसके अकॉर्डिंग चूहा मर रहा है, उसके अकॉर्डिंग निमोनिया हो रहा है। ग्रिफिथ ने तो यही बताया था ना, पता है ना? बताइए, सही है। अब जब ग्रिफिथ का यह एक्सपेरिमेंट हुआ तो ग्रिफिथ इसके बाद नहीं कुछ बता पाए। उनको अकॉर्डिंग तो शर्करा ही क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया। और बहुत सारे साइंटिस्ट ये उनको पता था या उनको पहले से ये जानते थे कि जो आनुवंशिक पदार्थ है वो प्रोटीन है, डीएनए नहीं प्रोटीन है। तो ये 3 साइंटिस्ट कौन कौन? ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लियॉड, मैकलिन मैककार्टी। 1933 से 1944 में इन्होंने क्या किया? ताप से मृत, देखिएगा हमने क्या लिखा, ताप से मृत यस प्रभेद वाले जीवाणु को लिया। यस प्रभेद वाले जीवाणु को इन्होंने लिया, मरा हुआ है, ठीक है। और आपको पता कि जब इस यस वाले प्रभेद को, ताप से मृत यस को आर के साथ मिलाया गया, आर के साथ मिलाया गया
तो आर वाला भी इन्फेक्शन करने लगा था ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, याद है ना? अगर नहीं पढ़े हैं तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए बच्चों, तब आपको ये पूरी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ताप से मृत यस प्रभेद वाले जीवाणु को इन्होंने लिया और उसके अंदर कौन कौन से रसायन होते हैं उनको अलग कर लिया। जैसे क्या क्या उन्होंने अलग किया? प्रोटीन को अलग किया, साथ में लिपिड को अलग किया, ठीक है, लिपिड को अलग कर लिया, आरएनए को अलग किया, डीएनए को अलग किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? ताप से मृत यस प्रभेद वाले जीवाणु को लिया, उसमें से उन्होंने जो केमिकल थे, जो रसायन थे, क्योंकि हेडिंग ही क्या है, जीव रासायनिक लक्षण, उसमें से जो केमिकल थे, रसायन थे, उसको उन्होंने अलग कर लिया। जैसे प्रोटीन अलग किया, लिपिड अलग किया, आरएनए अलग किया, डीएनए अलग किया। ये मेन रसायन होते हैं उसमें। उन्होंने कहा, उन्होंने इन सबको अलग करके एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ कर दिया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, यानी डीएनए एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसके कारण से रूपांतरण हो रहा है, जिसके कारण से रूपांतरण हो रहा है। किसने प्रूफ किया? ओस्टवाल्ड, एवरी, कोलिन मैकलियोड और मैकलिन मैककार्टी 1933 टू 44, मतलब कि 1933 से 1944 के बीच में अपने इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग डीएनए को उन्होंने बताया कि यही एक ऐसा पदार्थ है, रसायन है, जो रूपांतरण में रोल प्ले कर रहा है। अब हम बताएंगे कैसे इन्होंने किया, मतलब क्या किया था इन्होंने। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि प्रोटीन पाचक, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम प्रोटीएज को लिया। ठीक है, प्रोटीएज लिया, मतलब संवर्धन माध्यम में अगर हम बताएं, जैसे उन्होंने क्या किया, एक संवर्धन माध्यम लिया, इसमें पहले किसको डाला? प्रोटीन पाचक एंजाइम किसको डाला? प्रोटीएज को डाला। जीवाणु था, यहां जीवाणु है, और इसमें प्रोटीएज को डाल दिया। अब बताइए बच्चों, जब प्रोटीन पाचक एंजाइम प्रोटीएज है तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, सही है। जब इसको डाइजेस्ट कर लेगा तो अगर यह रूपांतरण करता, सुनिए ध्यान से, सुनिएगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर बच्चों कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि प्रोटीन ही आनुवंशिक पदार्थ है, यानी प्रोटीन ही बदल रहा है। अरे आर यस वाले मृत को आर वाले सही के साथ जब ग्रिफिथ ने मिलाया था तो क्या हुआ था? आर वाला भी इंफेक्शन कर रहा था। तो कुछ साइंटिस्ट कहते क्या कहें कि प्रोटीन ही आनुवंशिक पदार्थ यही बदल रहा है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? प्रोटीएज एंजाइम लेकर इसको पचा दिया, मतलब इसको डिसॉल्व कर दिया, खत्म हो गया, इसका कोई काम नहीं बचा। जब इसको उन्होंने करके फिर से उस जीवाणु के अंदर इसको ट्रांसफर किया और ट्रांसफर करने के बाद फिर से देखा कि निमोनिया हो रहा था, मतलब रूपांतरण नहीं हो रहा था। नहीं समझे ना? नहीं समझे? कंफ्यूजन हो रहा है? कुछ नहीं कंफ्यूजन है बच्चों, बहुत सिंपल है ना। मतलब ये तीनों साइंटिस्ट इन रसायनों को अलग करके इनके पाचक एंजाइम को लिया और एक एक करके सबको पचाकर चेक किया कि किसके द्वारा रूपांतरण हो रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? प्रोटीएज को लिया और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया और वो चेक करने लगे क्या अभी भी रूपांतरण हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि हाँ हो रहा है, हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लिपिड आनुवंशिक पदार्थ है। उन्होंने लाइपेज को भी ले लिया, लाइपेज को ले लिया। लाइपेज जैसे ही डाला, लिपिड यानी जीवाणु के पास जितना लिपिड था वो बेकार हो गया, किसी काम का नहीं रहा। जब किसी काम का नहीं रहा, फिर भी उस जीवाणु में यानी कर क्या रहे थे, जैसे यहां पर प्रोटीएज डाला तो एक बार लाइपेज डालेंगे, ठीक है। तो इन्होंने जैसे ही प्रोटीएज डाला तो जितने भी बैक्टीरिया के पास प्रोटीन थे वो काम करने लायक नहीं थे, मतलब प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया तो काम कहां से करेगा। और बाकी ये तीनों तो काम कर रहे थे, ये तीनों तो काम कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एस में से प्रोटीन तो गायब है, लेकिन जैसे ही एस को आर के साथ मिला रहे हैं, इन्फेक्शन फैला रहा है, मतलब निमोनिया फैला रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें से तो केवल प्रोटीन को ही डाइजेस्ट किया गया है यस में से। अरे इस यस में से प्रोटीएज डाला गया तो केवल इस बैक्टीरिया का प्रोटीन ही तो गायब हुआ, बाकी सब तो है। और जब सब है तो अगर प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ होता
तो बदलना नहीं चाहिए था, जबकि ये पच गया था, है ना, पच गया था। तो ये पच गया था, लेकिन तब भी यस वाला आर के साथ जब भी मिल रहा था तो वो परिवर्तित हो जा रहा था, यानी रूपांतरण हो रहा था। उनके दिमाग में कि काम करते हैं, लाइपेज लेते हैं इस बार, यानी इस बार उन्होंने प्रोटीएज ना डाल के फिर क्या डाला, लाइपेज डाला। क्या डाला बच्चों, लाइपेज डाला। जब लाइपेज डाला उन्होंने तो अब क्या बचा बच्चों, ये दोनों गायब हो गए, यानी जैसे ही लाइपेज डाला लिपिड भी गायब हो गया, वही भी डाइजेस्ट हो गया। जैसे ये भी डाइजेस्ट हुआ तो अब भी यस के साथ जैसे ही आर को रखा फिर भी बदल जा रहा था आर वाला, यानी आर वाला पहले इंफेक्शन नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही यस के साथ रख रहे थे फिर से क्या हो रहा था, आर वाला बदल जा रहा था, निमोनिया हो रहा था। उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, दो को तो हमने निपटा दिया, डाइजेस्ट कर दिया, एक काम करते हैं हम आरएनए को भी डाइजेस्ट करते हैं। उन्होंने आरएनएज लिया, आरएनएज लिया, ठीक है, आरएनएज लिया। जैसे ही उन्होंने आरएनएज लिया, अब इस बार किसकी बारी है, आरएनए के डाइजेस्ट होने की बारी है। अब आरएनए डाइजेस्ट हो गया, मतलब ये तीनों केमिकल यस टाइप के बैक्टीरिया से खत्म हो गए। अरे भाई, एक बार प्रोटीएज डालकर प्रोटीन खत्म कर दिया, एक बार लाइपेज डालकर लाइपेज खत्म कर दिया, एक बार आरएनएज डालकर आरएनए को खत्म कर दिया। ये तीनों केमिकल यस वाले जीवाणु के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने डाइजेस्ट कर दिया एंजाइम डालकर। किसने किया? ये तीनों साइंटिस्टों ने किया। फिर इन्होंने क्या किया, फिर यस के साथ आर को रखा, फिर आर वाला बदल जा रहा है। समझ रहे हैं ना, तीनों केमिकल नहीं है, फिर भी आर वाला जीवाणु अपने आप को परिवर्तित कर रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, अभी एक और बचा है, चेक करना तो बनता है। इन्होंने डाला डीएनएज। क्या डाला बच्चों? डीएनएज डाला। डीएनएज डीएनए को डाइजेस्ट करेगा। डीएनएज एंजाइम है, ये सारे एंजाइम है, ये इसको पचा रहा है, ये इसको पचा रहा है, ये इसको पचा रहा है, तो ये इसको पचाएगा। ठीक है, जैसे ही डीएनएज डाला, अब इस यस टाइप के बैक्टीरिया के पास ना तो प्रोटीन बचा, ना तो लिपिड बचा, ना तो आरएनए बचा, ना तो डीएनए बचा, ना तो डीएनए बचा। क्यों? क्योंकि डीएनएज डाल दिया, पचा दिया यहां से डाल के। अब इस बार यस वाले बैक्टीरिया को आर के साथ रखा जा रहा है। इस बार आर वाला परिवर्तित नहीं हो रहा है, मतलब आर वाला इस बार बदल नहीं रहा, निमोनिया नहीं हो रहा है। तब जाकर तीनों साइंटिस्टों ने कहा कि जब हम इन तीनों को डाइजेस्ट किए थे तब भी डीएनए काम कर रहा था, यानी डीएनए के कारण ही बदलाव हो रहा है। और इस प्रकार से ओस्टवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लिन मैककार्टी ने यह बताया कि डीएनए मतलब जो डीएनए है एक ऐसा पदार्थ है, यानी एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो रूपांतरण कर रहा है, जो रूपांतरण कर रहा है। अर्थात बच्चों, अर्थात यही कि डीएनए ही क्या है, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है रब्बा आनुवंशिक पदार्थ है। इन्होंने प्रूफ कर दिया, किन्होंने? ओस्टवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लिन मैककार्टी, इन तीनों साइंटिस्टों ने क्या किया बच्चों? अभी हमने क्या पढ़ाया भूल जाइए, फिर से सुनिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण। रूपांतरित सिद्धांत किसने दिया था? ग्रिफिथ ने दिया था। ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को लिया, जिसके दो टाइप्स थे, यस और आर। यस वाला इंफेक्शन फैला रहा था, आर वाला इंफेक्शन नहीं फैला रहा था। ग्रिफिथ ने अपना बहुत सारा एक्सपेरिमेंट चूहे पे मतलब इंजेक्शन लगा किया, बहुत सारे चूहे मर गए। अंत में उनका निष्कर्ष यही निकला कि यस जीवाणु को उन्होंने जब गर्म किया तो यस वाला मर गया, जब चूहे को लगाया यस वाला मरा हुआ, तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन यस वाले को आर के साथ जैसे ही रखा यस वाले को आर के साथ, तो आर वाला भी इस बार क्या हो रहा, बदल जा रहा है और रोग पैदा करने लगा है, जबकि पहले नहीं कर रहा था। जैसे ही मरे हुए यस के साथ जीवित आर को रखा तो आर वाला अपने आप को बदल ले रहा है यस वाले के साथ मिलकर, भाई दोस्त बन गए हम। और जैसे ही दोनों साथ में मिल रहे हैं वैसे ही निमोनिया रोग होने लग रहा है।
ग्रिफिथ ये बता देते हैं कि रूपांतरण जो यानी यस मरा है, इसका यस के ऊपर बाहर सरकार की कोटिंग है जिसकी वजह से बैक्टीरिया को मतलब लोगों को निमोनिया होता है। ये तो किसने बताया? ग्रिफिथ ने बताया। लेकिन ये तो झगड़ा बच ही गया था कि कौन है आनुवंशिक पदार्थ। कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे कि भैया ग्रिफिथ के अकॉर्डिंग तो शर्करा थी। अरे भाई यस के ऊपर स्मूथ ना शर्करा की कोटिंग वो थी। और बहुत सारे साइंटिस्ट कहते नहीं प्रोटीन होता है मतलब प्रोटीन होता है आनुवंशिक पदार्थ। बहुत सारे साइंटिस्ट कहते थे। फिर यही ग्रिफिथ के चेले कौन हैं? ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलिऑड, मैकलिन मैकार्टी सन 1933 से 1944 तक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने ही रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण को प्रस्तुत किया। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया? ताप से मरे हुए यस प्रभेद वाले जीवाणु को लिया, ठीक है, उसके सारे केमिकल निकाल दिए। कौन कौन से? प्रोटीन निकाला, लिपिड निकाला, आरएनए निकाला, डीएनए निकाला। उन्होंने कहा भाई एक को खत्म करेंगे, चेक करेंगे कि किसके कारण से आर बदल रहा है अपने आप को। आर, अरे भाई आर अपने आप को बदल रहा है तो किसके कारण से बदल रहा है? प्रोटीन के कारण बदल रहा है, लिपिड की कोटिंग बाहर है उसके कारण, यानी शर्करा की कोटिंग उसके कारण बदल रहा है, या आरएनए के कारण बदल रहा है, या डीएनए के कारण बदल रहा है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम लिया, प्रोटीएज डाल दिया। प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो गया, एक बर्तन मतलब एक पेट्री संवर्धन माध्यम लिया होगा, उसमें प्रोटीएज पहले डाला। तो प्रोटीएज डालने के बाद प्रोटीन तो खत्म हो गया, यानी यस जीवाणु के पास जितना प्रोटीन था वो सब खत्म हो गया। किसके डालने के बाद? प्रोटीएज के डालने के बाद। अभी प्रोटीएज डालने के बाद अब ये प्रोटीन काम नहीं करेगा। अब काम नहीं करेगा अगर ये आर वाले को बदल रहा था। अगर प्रोटीन, अरे लोग कहते हैं ना, साइंटिस्ट कह रहे थे प्रोटीन ही आनुवंशिक पदार्थ है। अगर प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ रहा होता तो प्रोटीएज डालने के बाद यह बदलना नहीं चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं बच्चों, ऐसा हुआ नहीं। मतलब क्या हुआ? जब इन तीनों साइंटिस्टों ने प्रोटीन पाचक एंजाइम प्रोटीएज को डाला तो जीवाणु के अंदर उपस्थित सारा का सारा प्रोटीन क्या हो गया? खत्म हो गया। अब उन्होंने क्या किया कि अब जीवाणु के पास क्या क्या बचा है? लिपिड बचा है, आरएनए बचा है, डीएनए बचा है। अब उस जीवाणु को, यानी ऐसा यस टाइप का जीवाणु जिसके पास ये तीनों हैं, ये तो डाइजेस्ट हो गया, ये तीनों हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि आर वाले को रखते हैं। देखो अब भी आर वाला बदल जा रहा है। तो जब उन्होंने इस तीनों के साथ रखा तो फिर आर वाला बदल गया। उन्होंने कहा नहीं, प्रोटीन के कारण रूपांतरण नहीं हो रहा है। अगर प्रोटीन के कारण रूपांतरण हुआ होता तो प्रोटीन जब ये प्रोटीन पच गया तो रूपांतरण नहीं होना चाहिए था। जब ये प्रोटीन पच गया, इसके बावजूद भी इन तीनों केमिकल के उपस्थित होने से रूपांतरण हो रहा है। इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक ऐसा होगा जिसके कारण से रूपांतरण हो रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, लिपिड है, लिपिड को पचाने वाला एंजाइम लिया लाइपेज, और लाइपेज को डाल दिया, लिपिड भी पच गया। अब कितने केमिकल पच गए यस का, यानी कितने केमिकल यस के खराब हो गए कह सकते हैं यहां पर, प्रोटीन भी लिपिड भी, क्योंकि दोनों एंजाइम डालते ही दोनों यस टाइप के बैक्टीरिया के पास ये दोनों गायब हो गए। एंजाइम भाई डाइजेस्ट कर गया इनको, बचा ये दोनों। अब उन्होंने कहा भाई अब इन दोनों को डालते हैं, देखते हैं, हो सकता है लिपिड रहा हो सकता है लिपिड रहा हो। लेकिन जैसे ही ऐसी बैक्टीरिया जिसके पास केवल 2 केमिकल थे यस टाइप का, जब उसमें उन्होंने आर को रखा साथ में, फिर आर बदल गया। उन्होंने कहा नहीं, लिपिड भी रूपांतरित करने वाला पदार्थ नहीं है, यानी आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, अब आरएनए को डाइजेस्ट करते हैं। उन्होंने आरएनएज लिया और आरएनए को भी पचा दिया। जैसे ही आरएनए को पचाया, फिर अब यस टाइप के बैक्टीरिया के पास बचा क्या है बच्चों? केवल बचा है डीएनए। अब उन्होंने क्या किया कि यस टाइप के बैक्टीरिया के पास जिसके पास डीएनए बचा है, उसको आर के साथ जैसे ही रखा, फिर से आर वाला परिवर्तित हो गया, फिर से आर वाला परिवर्तित हो गया। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अब तो हमने यस टाइप के बैक्टीरिया के पास से ये तीनों गायब कर दिए, फिर भी बदल रहा है, लेकिन एक बचा है अभी। तो क्या ये मान ले कि डीएनए ही रूपांतरित करने वाला पदार्थ है? उन्होंने कहा नहीं, पहले एक काम करते हैं, इसको भी पचाकर देख लेते हैं। अगर ये डाइजेस्ट होने के बाद अगर आर वाला परिवर्तित नहीं होता है, इसका मतलब कुछ और होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले एक्सपेरिमेंट ही कर लेते हैं।
तो उन्होंने डीएनएस डाला, डीएनए भी गायब हो गया। यानी यस बैक्टीरिया के पास से सब कुछ गायब हो गया, सारे केमिकल गायब हो गए। ये सारे केमिकल, जैसे ही ये सारे केमिकल गायब हो गए, अब यस वाले बैक्टीरिया को आर के साथ रख गया। इस बार परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब बच्चों, जब तक डीएनए था तब तक परिवर्तन हो रहा था। अगर ये तीनों साइंटिस्ट अगर पहली बार में ही डीएनए डाल दिए होते तो शायद रूपांतरण तभी बंद हो गया। शायद क्या बंद हो गया होता। यानी डीएनए, जब तक डीएनए था तब तक रूपांतरण हो रहा था। जैसे ही डीएनए डाला गया, डीएनए बच गया, वैसे ही रूपांतरण होना बंद हो गया। और इस प्रकार से ये साइंटिस्ट कौन, ओस्टवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलियार्ड और मैकलिन मैककार्टी ने, इन्होंने बताया कि डीएनए ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो रूपांतरण कर रहा है। यानी डीएनए रासायनिक पदार्थ जो रूपांतरण कर रहा है, और डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। ये किसने बताया? इन तीनों साइंटिस्ट ने बताया। लेकिन बच्चों, दुख की बात तो ये है, इन तीनों साइंटिस्ट की बात को नकार दिया गया, गलत साबित कर दिया गया। यानी जो बड़े वर्ग के साइंटिस्ट थे, जो बड़े दिनों से शोध कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे, इनके एक्सपेरिमेंट में कोई झोल है, कोई गड़बड़ है। और शायद जो उपाधि आज हम ओस्टवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलियार्ड और मैकलिन मैककार्टी को देते, शायद उस समय उनको निराशा मिल गई। साइंटिस्ट कहे नहीं, ये बात तो हम मानेंगे नहीं। इन्होंने कुछ 3-5 तो जरूर किया है। बेचारे निराश हो गए। अभी भी ये झगड़ा सुलझा नहीं कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम एक और एक्सपेरिमेंट के साथ, जिसमें हम प्रूफ करेंगे कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। वैसे रियलिटी में बच्चों कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसको पूर्णतः सिद्ध किसने किया, तब के लिए आंसर आपका हर्षे तथा चेस होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि सर्वप्रथम, फिर से सुन लीजिए, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि सर्वप्रथम डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसको किसने बताया था, तो ये तीनों साइंटिस्टों के नाम आपको याद रखना है। और सिद्ध किसने किया था, तो हर्षे तथा चेस। सिद्ध पूछेगा तो हर्षे, चेस। और पहली बार सर्वप्रथम किसने बताया था, तो ये तीनों साइंटिस्ट हैं। समझ गए बच्चों? आई थिंक आपको ये हेडिंग समझ में आ गई हो। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती है, उनको लगता है चैप्टर पूरा बहुत कठिन है, लेकिन बहुत मजा आ रहा होगा आई थिंक पढ़ने में। बहुत अमेजिंग चैप्टर है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप शुरुआती से वीडियो बड़े आराम से धीरे धीरे करके देखते आ रहे हैं ना, तो गारंटी है बच्चों कि ये आपको ये मतलब टफ नहीं लग रहा होगा, बहुत आसान है। ठीक है, तो पढ़ाई आपकी सही चल रही होगी आई थिंक, अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, सिलेबस भी कवर कर रहे होंगे। और हम आपको लगभग हफ्ते में 3-4 वीडियो दे रहे हैं। धीरे धीरे हमारा सिलेबस बहुत ही जल्द कवर हो जाएगा और आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाएंगे। आई थिंक आप लोग पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलते हैं बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। हाँ, लेकिन एक बात भूल गए, क्वेश्चन पूछना भूल जा रहे हैं। क्वेश्चन जो पूछते हैं ना, उसमें बहुत सारे बच्चे जवाब देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उनका नाम हम बता देते हैं, जैसे अलका राय, आराधना यादव, सेजल सरोज, प्रिया सरोज, सृष्टि यादव, और उसके बाद कुमकुम, और उसके साथ साथ आपके राहुल सोनकर, ठीक है, तासीन अंसारी, इस तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं। शायद ज्योति राय, ठीक है, ज्योति राय भी है, और राजेश राय करके एक मैसेज आता है, और एक है आरती मौर्य, अंशिका बिन। ये सारे बच्चे जो हैं कंटिन्यूअस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जो बच्चे नहीं देते हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है आप भी दिया करिए आंसर देने में कुछ नहीं जाता। और जिन बच्चों का नाम अगर हम लेने भूल गए हों तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, अपना नाम खुद से लेकर हमें बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर आप हमारा नाम भूल गए हैं। नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे आपका नाम ले ले। बहुत सारे नाम हैं, इतने सारे बच्चे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, लेकिन हाँ, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।